अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मेरा नाम है मोहम्मद असलम ख़ान और मेरा ताल्लुक़ है अर्ज़ पाकिस्तान न्यूज़ से। नाज़रीन, आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक अहले सुन्नत पाकिस्तान सूबे सिंध के सदर सूफ़ी सैयद अरशद अली काज़मी अल क़ादरी दामत बरकाते आलिया। नाज़रीन, ये नाम जो है ना हर किसी को नहीं मिलता, ये बाबरकत नाम है ये, और अल्लाह ताला इज़्ज़त उन्हीं को देता है जो लोग अपने दीन की खिदमत करते हैं, जो लोग दीन की खिदमत को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, अपने नौजवानों जो नौजवान नस्ल है हमारी, उनके अंदर अवेयरनेस पैदा करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक अहले सुन्नत पाकिस्तान आज, वैसे तो इस जमात को बने हुए तकरीबन 10 साल हो गए, लेकिन सिंध में 3 सालों के अंदर तहरीक अहले सुन्नत पाकिस्तान ने अपना एक मकाम बनाया, एक नाम बनाया, और हर पूरे कराची के अंदर अपने ऑफिसेस बनाए, लोग काम कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं दीन की। तहरीक अहले सुन्नत पाकिस्तान सूबे सिंध के सदर सूफी सैयद अरशद अली काज़मी अल क़ादरी दामत बरकाते आलिया आज हमारे साथ मौजूद है। रमज़ान का मौका है, तकरीबन 1 से 1.5 बजे का टाइम हो रहा है। इनसे मेरी मुलाकात काफ़ी दिनों के बाद आज हुई है, तो हमने कहा हमारे स्क्रीन पे बहुत दिनों से आप गायब थे, आज आपको दिखाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शाह साहब। शाह साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है। शाह साहब, रमज़ान का बरकत महीना चल रहा है। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं दूसरे इस्लामी ममालिक के अंदर या दूसरे किसी भी कंट्री के अंदर कि अगर उनका कोई इवेंट आता है तो वो कोशिश करते हैं कि अपनी चीज़ों को सस्ता किया जाए। अच्छा, हमारे यहाँ रमज़ान का बाबरकत महीना आता है तो लोगों की वीडियोस चल रही होती है कि फ्रूट का बाइकाट करें, फ्रूट बहुत महंगा हो गया। तो ऐसा क्यों होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि। सब किबला मसला ये है कि रमज़ान का बाबरकत महीना जो है ये हमारे लिए एक बहुत ही असमत वाला, रहमत वाला, बरकत वाला महीना है। मुसलमान के लिए इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार नेमतें अता फरमाई है, और ख़ास तौर पर इस महीने में हमें रब करीम ने ये तौफ़ीक़ अता फरमाई है, क्या मेरे बंदो इस महीने में तुम जो मांगोगे अल्लाह करीम अता फरमाए। नेकियों का भी हिसाब है, 1 करोगे तो 10, बाज़ लोग 10 कहते हैं, बाज़ 70 कहते हैं। मैं तो कहता हूँ रब कायनात है, वो मालिक व खालिक है, वो 10 या 70 का या 7 का मोहताज नहीं है, वो जितना चाहे देना चाहे अपने बंदे को अता कर सकता है। लेकिन हमें अपने आमाल को दुरुस्त करना चाहिए। रमज़ान का महीना आया, हम रमज़ान को उसी तरह आम महीने की तरह गुजार देते हैं, जिससे कि हमें जो कुछ इससे हासिल होने से हासिल नहीं पाता। अब आपने जिस तरफ निशानदेही की, अब इस चीज़ को देख लें कि रमज़ान आता है तो जो चीज़ 100 रुपये की होती है वो 400 की बिकने लग जाती है। और जिस तरह आजकल ये बहरान फ्रूट का आया और सोशल मीडिया पे चला कि इनकी बाइकाट किया जाए, बाइकाट किया जाए। बाइकाट करें तो हम कहाँ क्या करें, कब तक करें? तो सुनने वाला नहीं है। बिल्कुल, ये जिम्मेदारी है रियासत की, ये जिम्मेदारी है इंतज़ामिया की, हुकूमत की, इसको कंट्रोल करे। मुझे यहाँ पर नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं इसकी मिसाल इस वजह से दूंगा कि पंजाब की मिसाल देने मजबूरी है पंजाब की मिसाल देने पर कि वहाँ की हुकूमत ने महंगाई को कंट्रोल किया और मॉनिटर किया है और चल रहा है। हत्ता कि जो चीज़ें, दूध का मसला है, मसालों का मसला है, सब्ज़ी का मसला है, फ्रूट का मसला है, जहाँ कहीं भी कोई गलती है उन्होंने उस चीज़ को तल्फ किया है, ज़ाया किया है और दुकानों को सील किया। महंगाई करने वाला सील कर दिया है और सील करके FIR काट दिया है। अब FIR जाएगा कोर्ट से छुटा कर ले। अब कोर्ट कितना जुर्माना लगाती है, लाख लगाती है, 2 लाख 5 है, वो कोर्ट के ऊपर है। तो वहाँ पर कंट्रोल किया। सिंध की हुकूमत भी कंट्रोल कर सकती है, लेकिन यहाँ पर कोई पूछने वाले नहीं। गरीब BCAC काम कर रहे हैं इसके ऊपर, वो जाते हैं, विजिट करते हैं, सील भी करते हैं, लेकिन होता यह है कि जब वो जाते हैं उसके बाद वो दोबारा आवाम उसी लाइन पे चल पड़ती है। सिंध और कराची में ऐसा ही है, पंजाब में ऐसा नहीं हो रहा। क्योंकि मैं देख रहा हूँ, मैं 2 मरतबा जाना हुआ मुझे, 2-3 मरतबा, मैं खुद हैरान हुआ कि वहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो कंट्रोल करती है, मॉनिटर करती है, बार बार आती है। कि बार बार आएंगे तो कुछ सोचेंगे ना। खौफ रहता है। यहाँ पर तो एक दफ़ा आए, खौफ दिया, आदमी उठाया, बंद किया, छूट गया, बाद में आ गया, उससे ज़्यादा बढ़ के महंगाई करता है। फिर बोलता है वो जो पैसे खर्च करें वो भी उसमें से निकालते हैं, रिकवर करता है। तो हमें चाहिए बीइंग ए मुस्लिम अल्लाह की रज़ा के लिए काम करना चाहिए, माह रमज़ान से फ़ायदा उठाना चाहिए और होना ये चाहिए कि अगर चीज़ महंगी उसको सस्ती करे बेचे तो रब कान उसको बरकत देगा।
آپ جب سستی کریں گے اللہ کی رضا کے لیے، یہاں پر ہم کچھ سستا کام کر کے دیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے اس پیسے میں برکت دے گا، اور وہ جب برکت ہے وہ 10 گنا کرے 70 گنا کرے، اس کی مرضی۔ اب ہماری حالت یہ ہے کہ ہم پریشان حال ہیں، اور جو یہ سلسلہ چل رہا ہے، بعض دفعہ تو کہتے ہیں کہ یہ اس قوم کے، خصوصاً میں تو اپنے علاقے جو کراچی کا رہنے والا ہوں، کراچی کے بارے میں بات کروں گا کہ یہاں پر ہم لوگ ایسے ایسے کام کرتے ہیں جو غیر شرعی غیر اسلامی ہوتے ہیں، ہم اس کی پرواہ ہی نہیں ہے، جائز ناجائز پرواہ نہیں ہے، پھر دل سے نکلتا ہے اگر اللہ تبارک تعالیٰ اس قوم پر عذاب نازل نہ کرے تو کیا کرے، لیکن رب کریم رب العالمین ہے، وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صدقے میں وہ ہماری قوم پر اس امت پر عذاب نازل نہیں کرے، ورنہ ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہم پر عذاب نازل ہونا چاہیے، کہ جو حالات ہیں رمضان میں بھی ہم نے بخش سے چھوڑتے ہیں بالکل ایسے ہی۔ تو کیا ہوگا۔ بہرحال یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ماہ مبارک کی رحمتوں سے برکتوں سے فائدہ اٹھائے۔ شاید صاحب پروگرام کو اختتام کرنے سے پہلے ایک سوال آپ سے میں کروں گا، شاید میرے نالج میں نہیں ہے، آپ میرے سے بڑے ہیں، سینئر ہیں، اس چیز کو جانتے ہیں۔ اچھا، یہ روزہ کھلوانے کا جو آج کل ایک ٹرن چل گیا ہے، مجھے صرف ایک بات بتائیں، یہ جو چیزیں تھیں یہ پہلے راہگیر کے لیے ہوتا تھا کہ کوئی شخص کی ہاسپٹل جا رہا ہے، کہیں رستے میں پھنس گیا، کسی حد کوئی پرابلم ہے، سڑکوں کے معاملات ہو جاتے ہیں تو روڈ پہ روزہ کھل جاتا ہے، تو ان کے اہتمام کے لیے یہ تھوڑی تھوڑی چیزیں دی۔ آج کل ٹرنڈ یہ چل گیا ہے کہ سحری میں بھی اور افطاری میں بھی لوگ تیار ہو کے اپنے گھروں سے اپنی پوری فیملی کو لے کر اور در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے جو ہے وہ سحری اور روزہ، جب رب نے آپ سے وعدہ کرا ہے کہ آپ کا رزق آپ کے گھر ملے گا، آپ محنت کرنے والے بنے، تو کیا یہ چیزیں بنتی ہیں ہمارے اوپر کہ ہم اس طرح کی چیزیں کو جا کے جو ہے فوکس کریں، وہاں بیٹھیں کھائیں، اپنی